गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस अपनी जो सरकार है वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई है। पहले बिजली पानी काटा गया, कैंपों पर जो तांडव हुआ, किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ, आंदोलन को हिंसक दिखाने के लिए जो सरकार लगातार प्रयासरत है। हालांकि जन आंदोलनों से भारतीय जनता पार्टी और संघ की पुरानी दुश्मनी है। दस्तावेज बताते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो अंग्रेजों को पत्र लिखे गए इसी संघ के द्वारा। आप अभी भीमा कोरेगांव देखें, उसमें भी बाद में दंगे कराए गए और उसकी आड़ में तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट को आप देखें, बीच में कोई घुस आता है, गोली चलाता है और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेता है। मेरठ में जो घटना हुई उसको याद करें, कासगंज में जो तिरंगा यात्रा निकली उसको याद करें। बहुत बड़ी इतिहास है और दर्जनों ऐसी घटनाएं हैं। तो जो लोग आंदोलन को हिंसक बता रहे हैं वो कितने अहिंसावादी हैं, जो खुले मंच से ये कहते हैं गोली मारो। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अहिंसक नेता हैं, वो प्रवेश वर्मा हो, अनुराग हो या कपिल मिश्रा हो, या पुराने उठाए जाएं तो गोविंदाचार्य हो, या गोडसे जिंदाबाद साध्वी प्रज्ञा हो, साक्षी महाराज हो, बहुत बड़ी फहरिस्त है। लेकिन जो लोग किसान आंदोलन को निर्ममता पूर्वक कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही अन्नदाता हैं जो पूरे देश का पेट पालते हैं। वो 62 करोड़ किसान, कृषि प्रधान देश भारत, 68% जहां किसानों की आबादी है, उस देश में ये बात अलग है कि पूरा सरकारी तंत्र और पूरी सरकार और पूरी मशीनरी इस आंदोलन का दमन करने के उद्देश्य से इसे बदनाम करने के लिए शुरुआत से प्रयासरत है। और अब पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है और सरकार के पास जो मजबूत तंत्र है, जब सरकारी तंत्र ही अन्नदाताओं का दमन कर रहा है तो हमारी और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है। जिस तरह का ट्रेंड्स ट्विटर पर 2 रुपए 20 पैसे वाले उनके वॉलंटियर्स, उनके कर्मचारी, ये जो प्रोपेगेंडा है जो सामूहिक रूप से जो सरकार द्वारा प्रायोजित है, पूर्व में भी तमाम आंदोलनों का दमन किया गया, किंतु यदि अन्नदाताओं पर इस सरकार का, देखिए, लोकतांत्रिक ढंग से विरोध प्रदर्शन करना नागरिक का अधिकार है, लेकिन सरकार का एक्सपीरियंस है आंदोलन को तोड़ने मरोड़ने में, और जिस अहिंसा का इस्तेमाल गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये अत्यंत चिंता का विषय है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये विडंबना है देश की। इसी लॉकडाउन में लाखों करोड़ों लोग इसी मोदी सरकार की हठधर्मिता और अहंकार के चलते सड़कों पर आ गए हैं। लोग जीवन और जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में सरकार जिस प्रकार इन किसानों का दमन कर रही है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि 150 किसानों की शहादत के बाद इस भारतीय जनता पार्टी के जो अर्नब गोस्वामी के समर्थन में पूरा मंत्रिमंडल, जेपी नड्डा से लेके और स्मृति ईरानी तक पूरा कैबिनेट उनके समर्थन में 24 घंटे में उतर आया था, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने 2 शब्द भी इन 150 किसानों की शहादत पर व्यक्त नहीं किए। तो देश खुलेआम, चाहे वो पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, रेल हो, जो प्रक्रिया देश में चल रही है उसको बहुत विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, किंतु मैं आप सबसे बहुत विनम्र शब्दों में अनुरोध करती हूं कि किसान आंदोलन का अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से पूर्ण समर्थन करें, पूर्णतया समर्थन करें उनकी अपनी वॉल, क्योंकि सरकार इसको कुचलने का, इसका जो दमन करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में एक नागरिक और देश के वासी होने के नाते आपका नैतिक दायित्व है कि आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन करें। दूसरा मैं कहना चाहती हूं, आपने अलग अलग क्वेश्चंस भेजे हैं, लेकिन बहुत डिटेल्स में इसको अभी कह पाना मुश्किल है। इंडियन एक्सप्रेस में अभी 3 दिन पहले एक रिपोर्ट भी छपी थी कि इसी लॉकडाउन के दौरान ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी कि देश के शीर्ष उद्योगपति 100 लोगों की संपत्ति में लगभग 12.97 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। लगभग ये 1 ट्रिलियन माने लगभग 10 खरब और 35 सबसे गरीब, हाँ राइट 35% की बढ़ोतरी। तो आप समझ सकते हैं कि यह सरकार किसके साथ खड़ी है। ये वही मोदी जी हैं जो फकीर आदमी कहकर देश की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और फिर मोनोग्राम सूट पहन के 2.5 लाख के गॉगल्स लगा के 8,000 के प्लेन वीआईपी में बैठकर आपदा में अवसर का लेक्चर देते हैं। तो देश बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। सरकार और सरकार के समर्थन
उस पुलिस के सहयोग से इस आंदोलन को हिंसक दिखाने की जो कोशिश सरकार के द्वारा की गई, और गोदी मीडिया अपनी नैतिकता पूर्ण रूप से खो चुका है। अतः प्लीज अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें, किसान आंदोलन को पूरा समर्थन करें। यही वो किसान हैं जिन्होंने पाताल में गई इस अर्थव्यवस्था को भी अपना कंधा देकर इस दौर में बचाए रखा।